फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। सवाल है RF 1:10 लाख मापनी पर एक विकर्ण मापक की रचना कीजिए जिस पर 60 किलोमीटर, 200 हेक्टोमीटर तथा 300 डेकामीटर की दूरी पढ़ी जा सके। तो सवाल बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे जैसे पिछले कई वीडियो में हम करते आ रहे हैं। 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है बराबर 10 लाख सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर किसी पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 15 सेंटीमीटर की दूरी लेकर देखते हैं कि ये कितनी होगी। 15 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करेगी बराबर 10 लाख गुणे 15 बटे, अब यहाँ पर देखिए डिवाइड इसको किससे किया जाएगा। यहाँ पर डेकामीटर, हेक्टोमीटर तथा किलोमीटर पढ़ने के लिए दिया गया है और इन तीनों मापक में सबसे बड़ा किलोमीटर है और 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो इसे हम 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से 5 जीरो, यहाँ 5 जीरो इस प्रकार से कट जाएंगे और 10 का गुणा 15 में करेंगे 150 होता है। तो यहाँ पर 150 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमें क्या करना होगा कि 15 सेंटीमीटर की एक दूरी लेनी होगी जिसे 150 किलोमीटर के भागों में बांटना है। अब ये 150 किलोमीटर के भाग ऐसे भागों में बांटना है जिसमें 60 किलोमीटर पढ़ने के लिए भी आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनाया जाएगा। सबसे पहले हमें 15 सेंटीमीटर की दूरी जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है इस प्रकार से खींच लेनी है और इसके दोनों तरफ 1.5 सेंटीमीटर का लंब लेकर खींच लेना है। अब इस 15 सेंटीमीटर की दूरी को ऐसे भागों में बांटना है जिसमें 60 भाग आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि 3 पचे 15, यानी कि अगर इसके 5-5 भाग करें तो एक भाग 30 किलोमीटर का भाग बनेगा जिसमें 60 भी आ जाएगा और 5 भागों में 150 भाग बट भी जाएगा। तो चलिए इसके 5 बराबर भाग कर लेते हैं। तो 5 भाग करने के लिए एक भाग 3 सेंटीमीटर का बनेगा। तो यहाँ पर 3, 6, 9, 12 और ये हो गया 15। तो इनको इस प्रकार से मिला दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये हमने 1, 2, 3, 4, 5 भाग बनाए हैं। एक भाग 30 किलोमीटर का बनाया है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये हो गया 0, यहाँ पर हो गया 30 किलोमीटर, ये हो गया 60, ये हो गया 90 और ये हो गया 120 और 150 का भाग यहाँ पर बना हुआ है। तो ये तो हो गया 120 किलोमीटर के भाग। इसमें हम किलोमीटर दिखाएंगे और किलोमीटर यहाँ पर देखिए सवाल में दिया गया है 60 किलोमीटर का भाग पढ़ना है। तो यहाँ पर हम 60 किलोमीटर के भाग को यहाँ पर पढ़ लेंगे। अब आगे का काम करते हैं। इधर किलोमीटर बनाया है तो यहाँ पर हेक्टोमीटर हमें बनाना है। अब हेक्टोमीटर कितना बनेगा, ये जो पूरा एक भाग है ये 30 किलोमीटर का भाग है। देखिए ये 30-30 किलोमीटर के भाग हैं। तो ये जो भाग है ये 30 किलोमीटर का भाग है। अब 30 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं ये हमें देखना है। तो देखिए
मापक में हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, तो 30 किलोमीटर में 300 हेक्टोमीटर हो जाएंगे। अब हमें इसको 300 हेक्टोमीटर के भागों में बांटना है, लेकिन इसके ऐसे भी भाग करने हैं जिसमें पढ़ने के लिए 200 हेक्टोमीटर भी आ जाए। तो ऐसा करते हैं कि इसके अगर हम 100 के 3 भाग कर दें तो 200 पढ़ने के लिए भी आ जाएगा और 30 दहाम 300 हेक्टोमीटर भी दिख जाएगा। तो देखिए ये 3 सेंटीमीटर का भाग हमने खींचा था। अब हमें इसे ही 1-1 सेंटीमीटर पर निशान इस प्रकार से लगा लेना है और ये एक भाग 100 हेक्टोमीटर का दिखाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 100, यहाँ पर हो गया 200 और ये हो गया 300 हेक्टोमीटर। तो देखिए सीधी सीधी बात है कि 30 किलोमीटर में 300 हेक्टोमीटर होते हैं, तो 300 हमने बना लिया। में 200 हेक्टोमीटर, यहाँ पर 200 हेक्टोमीटर पढ़ने के लिए भी आ गया है। अब चलिए इसके बाद डेकामीटर का भाग बनाना है। ये 100 हेक्टोमीटर का एक भाग बनाया है। यहाँ पर हम मापक में देखते हैं 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, तो 100 हेक्टोमीटर में 1000 डेकामीटर हो जाएंगे। अब 1000 डेकामीटर को इस प्रकार से बांटना है जिसमें 300 डेकामीटर भी आ जाए। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनाया जाएगा। इसको 5 सेंटीमीटर की रेखा अपनी सुविधा अनुसार खींच लेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर इस लाइन को खींचने का कोई नाप नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। आपको सुविधा अनुसार 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं करना है और इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है कि वो दिखने में ख़राब लगे। एक मीडियम साइज जो है वो 3, 4, 5 सेंटीमीटर तक आप खींच सकते हैं। तो हमने इसको 5 सेंटीमीटर तक खींच लिया है। अब इसको ऐसा करते हैं कि 10 बराबर भागों में करने के लिए हमें 5-5 मिलीमीटर के भाग को भी लेना होगा। तो इस प्रकार से इनके निशान लगा लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने 10 निशान लगा लिए हैं। 10 निशान लगाना जरूरी था क्योंकि 300 डेकामीटर हमें इसी भाग में पढ़ने के लिए आ पाएगा। अगर यहाँ पर 400 होता तो हम 2-2 के भाग बना लेते, मगर यहाँ पर 300 डेकामीटर है। 300 डेकामीटर पढ़ने के लिए हमें 100 के भाग बनाने ही होंगे। तो चलिए इसको तो हमने बना लिया है। अब यहाँ भी इसी प्रकार से यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का लंब लेकर इनके भी 10 भाग बांट लेंगे। अब इन 10 भागों को एक साथ मिला देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये लाइनें खींच ली हैं। अब ये किलोमीटर के जो भाग हैं इनको भी हमें ऊपर तक खींच लेना है। इस प्रकार से इतना होने के बाद चलिए इनको लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 100, 200, 300 और 1000। ये तो हो गया डेकामीटर। अब यहाँ पर एक काम और करना है। ये जो बिंदु बने हैं इन्हीं बिंदुओं को यहाँ भी इन्हीं के अनुसार बना लेना है। तो यहाँ पर हम स्केल इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर एक बिंदु बना लेंगे। इसी प्रकार से आगे भी इस प्रकार से स्केल रखना है और एक बिंदु बना लेना है। इस कोने के भाग को हमें इस भाग से मिला देना है, बिल्कुल इस प्रकार से।
इसी प्रकार से आगे भी हमें डायगोनल बना लेना है। तो ये देखिए हमने ये विकर्ण खींच लिया है। अब आगे हम पढ़ने का काम करते हैं। 60 किलोमीटर ये लाइन है, 200 हेक्टोमीटर ये लाइन है और 300 डेकामीटर यहाँ पर है। तो चलिए निशान लगा लेते हैं। इस 60 किलोमीटर के भाग को हमें कहाँ तक ले जाना है? ये ले जाना है 300 डेकामीटर की रेखा तक, यानी कि यहाँ तक। तो इसको हम इस प्रकार से एरो बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 200 हेक्टोमीटर कहा गया है, तो 200 हेक्टोमीटर की लाइन को हमें 300 तक ले जाना है और यहाँ पर एक एरो इस प्रकार से बना लेना है। तो यही लाइन ये शो करेगी 60 किलोमीटर, 200 हेक्टोमीटर और 300 डेकामीटर। इसके बाद इसको बीच से इस प्रकार से पहले हाफ कर लीजिए। इसके बाद नीचे ऊपर इसको इस प्रकार से काला कर लीजिए। ये काले पूरी तरह से होने चाहिए, इनके बीच में कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, जैसा मैं छोड़ रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर जो पढ़ने का काम किया गया है, इसको थोड़ा सा और एक लाइन और खींचेंगे इसी के बराबर और इसको थोड़ा डार्क कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 60 किलोमीटर, 200 हेक्टोमीटर, 300 डेकामीटर। तो ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक खींची गई है, यही शो करेगी 60 किलोमीटर, 200 हेक्टोमीटर और 300 डेकामीटर की। तो इतना होने के बाद विकर्ण मापनी पूरी तरह से बनकर कंप्लीट है। यहाँ पर केवल RF और लिख देना है। RF है 1:10 लाख।